लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी राकेश टिकैत जिंदाबाद, मोदी नरेश टिकैत जिंदाबाद, टिकैत साथ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल बेंगलोर में राकेश टिकैत के ऊपर काली स्याही फेंकने को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। भानु के हापुड़ जिलाध्यक्ष ज्ञानेश्वर त्यागी ने कहा कि सरकार से किसान नेता राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा देने की मांग करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय हापुड़ में विशाल धरना किया जा रहा है। ये धरना किस वजह से किया जा रहा है, ज्ञानेश्वर त्यागी जी से पूछेंगे। सर, किस वजह से जो है आज विशाल धरना किया जा रहा है, क्यों, क्या वजह है इसकी? कल हमारे किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी कर्नाटक बेंगलोर में एक मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में षड्यंत्र के तहत उन पर माइक से और साई फेंककर हमला किया गया और वो एक दुखद घटना है और ऐसा कृतज्ञ की कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। उसी के मद्देनज़र आज हम अपना ज्ञापन के माध्यम से रोष प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के आदेश यही हैं। पहले शांति प्रिय हम ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं और मांग करते हैं कि जो भी इस कृतज्ञ को करने वाले अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी। सर, कृतज्ञ तो बोल रहे हैं आप, जिसने शाई फेंकी है उसको भी एक किसान बताया जा रहा है, वो भी उस किसान ने फेंकी है शाई, इसका क्या मतलब है? आप भी किसान हैं, वो भी किसान है। देखिए, कोई भी है, अगर वो अपने आप को किसान बता रहा है लेकिन उसने एक अपराध किया है, ऐसे अपराधों का कहीं भी इस लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था में कोई भी स्थान नहीं है। ये एक आपराधिक घटना है, क्योंकि पंजाब में भी एक घटना हुई थी कि एक सुपरस्टार को गोलियों से भून दिया गया और हम नहीं चाहते कि भविष्य में हमारे मसीहा के साथ ऐसा कोई भी घटना हो। इसीलिए हम केंद्र सरकार से उनकी Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा की मांग करते हैं और साथ ही उस अपराधी जो भी अपने आप को किसान बता रहा है, हालांकि वो षड्यंत्र के तहत हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं हमारे प्रदेश में किसकी सरकार है। और आपके माध्यम से हम चेताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा है, हम कह देना चाहते हैं साईं हमारे पास भी है। हर घर में काला तेल भी होता है, किसान के घर में काला तेल होता है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री बिना काले तेल के या हम भी उसका यूज कर सकते हैं। कल किस चीज़ को लेकर मीटिंग हो रही थी जहाँ पर ये घटना हुई? किसानों को लेकर ही मीटिंग हो रही थी। बेंगलोर में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर किसान संगठनों ने बुलाया था और इसी के बतौर मुख्य अतिथि की वो वहाँ पहुँचे थे। उसी बीच में ये षड्यंत्र रचा गया और जिसे आप, जिन लोगों को आप, जो लोग किसान बता रहे हैं, उन लोग किसान संगठन के लोग वो थे ही नहीं, क्योंकि ना उनके पास कोई गमछा था, ना टोपी थी, ना कुछ। तो क्या लग रहा है, आप जैसे आप भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, किसान दो जगह बंटता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त? नहीं, किसान कहीं भी आंदोलन हुआ था तब भी कुछ लोग षड्यंत्र नहीं, अब किसान यूनियन राजनीतिक हो गई है, आपका भारतीय किसान यूनियन है, तो कहीं ना कहीं दो जगह बंट चुका है किसान। नहीं, किसान कहीं नहीं बटा है, बस नेता बटे हैं जिनकी जो अपने आप को स्वावलंबी मानते हैं या जिनकी अपनी अपनी स्वेच्छाएं हैं आगे वो टिकैत भाइयों को नेता बता रहा है राजनीतिक। जैसे कि अभी कल मीटिंग हुई थी, एक बड़ी जनसभा थी, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी आए थे, वो उनको बता रहा है कि राजनीतिक वाली चल रही है, EVM की सुरक्षा चल रही है, जबकि किसान को ऐसा करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है या पार्टी को करने का ऐसा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मांगेराम त्यागी जी उस समय भी मान्यवर जो हमारे मांगेराम त्यागी जी आज अलग गुट बनाकर, राजनीतिक गुट बना करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए हैं, तो लाजमी सी बात से सोच सकते हैं जब ये काम हो रहे थे या जो बात वो बोल रहे थे, जब वे भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा, टिकैत का हिस्सा थे, तब ये बातें क्यों नहीं? तो उन्होंने ये कहा है कि सारा का सारा श्रेय एक ही आदमी को चला गया। वहां पर किसान जो है शहीद भी हुए हैं, भूखे प्यासे भी रहे हैं, गर्मी में भी रहे हैं, आंधी में भी रहे हैं, बारिश में भी रहे हैं, मगर जो किसान आंदोलन का श्रेय है, मांगेराम त्यागी जी ने कहा है केवल एक आदमी को पहुंचा है, जो अब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर उसको फायदा पहुंचाना चाह रहा है। टिकैत साहब ने कभी नहीं कहा कि ये जो श्रेय है मैं लेना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे देश के किसान को श्रेय दिया। अब इसमें कोई अपने आप को छोटा महसूस करे या कुछ करे, उसमें टिकैत साहब का कोई दोष नहीं है। दोष है सोचने का, अपने विचारों का। अच्छा, किसी पार्टी को समर्थन देना भारतीय किसान यूनियन के लिए कितना सही है? समर्थन कोई नहीं दिया था, हमने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए कहा था। हमने किसी के ये नहीं। ईवीएम की निगरानी किसने की थी? नहीं, ईवीएम की निगरानी लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट मैं भी करता हूँ,
नहीं, उसमें बैंक किसान था, किसान यूनियन था उसमें। वो किसान यूनियन ने उन्होंने कहा था कि अपनी ईवीएम रखवाली करो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर रखवाली करोगे तो हो सकता है ईमानदारी से रिजल्ट आए, नहीं तो बेईमानी होने का तो साथ नहीं, उसमें किसी एक पार्टी का साथ भी था, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता ईवीएम की निगरानी कर रहे थे, वहां पर एक पार्टी का साथ भी और भी था। नहीं ऐसा है, सब अपनी अपनी विचारधारा है। भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग सब जगह सबने अपने, ये लोकतंत्र अधिकार है, यहाँ किसी को नहीं कहा कि आप स्वरूपिक अपनी वोट एक पार्टी को दो। सबने अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, कोई पाबंदी नहीं थी, ये सब जानते हैं। कल राकेश टिकैत जी के साथ में बेंगलोर में एक घटना हुई थी, जहां पर उनके फेस पर काली स्याही डाली गई थी, तो उसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे कि राकेश टिकैत जी को Z+ की सुरक्षा दी जाए। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। कानू के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की, जहां हापुड़ कोतवाल सोमवीर सिंह पहुंचे और किसानों को समझाकर नारेबाजी शांत कराई।